अनोखी दोस्ती। गांव के बाहर एक घने जंगल के किनारे एक पुराना और सुनसान हवेली था। यह हवेली पिछले कई वर्षों से वीरान पड़ी थी और लोग इसे भूतहा मानते थे। कहते थे कि हवेली के अंदर से कभी कभी अजीब आवाजें आती थीं और रात के समय वहां एक नीली रोशनी दिखती थी। गांव का 18 साल का लड़का आदित्य, जिसे रोमांच और रहस्य बहुत पसंद था, हमेशा इस हवेली के बारे में जानने की चाह रखता था। उसके दोस्तों ने उसे बार बार मना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। एक दिन वह अकेले ही हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे जंगल भी खामोश हो गया हो। हवेली के टूटे दरवाजे को धकेलते हुए वह अंदर गया। हवेली के अंदर पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां थीं जो हर कदम पर चरमरा रही थीं। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। लेकिन आदित्य की नजर एक छोटे से कमरे पर गई, जिसके दरवाजे पर एक ताला लटका हुआ था। आदित्य ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि पास ही एक पुराना लोहे का सरिया पड़ा हुआ था। उसने सरिये से ताले को तोड़ने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद ताला टूट गया और दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। आदित्य ने बक्सा खोला तो उसमें से एक पुरानी डायरी निकली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मित्रता जो अनजानी थी। यह वाक्य देखकर आदित्य को और भी उत्सुकता हुई। उसने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी में एक लड़की के बारे में लिखा था जिसका नाम आर्या था। आर्या ने अपनी डायरी में लिखा था कि वह अकेली है और उसकी जिंदगी में कोई दोस्त नहीं है। डायरी के पन्ने पढ़ते पढ़ते आदित्य को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी हरकतों को देख रहा है। अचानक से एक हल्की सी आवाज आई, यहां से चले जाओ। आदित्य ने घबराकर चारों ओर देखा। आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार बहुत करीब से। उसने आवाज का पीछा करना शुरू किया और वह हवेली के एक और कमरे में पहुंच गया। वहां दीवार पर आर्या की तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर के नीचे कुछ लिखा हुआ था, जो दोस्ती चाहता है उसे मेरा विश्वास जीतना होगा। आदित्य की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि यह सब सच था या उसका भ्रम। तभी कमरे की खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया और वह तस्वीर गिर गई। तस्वीर के पीछे एक और कागज चिपका हुआ था। उस कागज पर एक पहेली लिखी थी, अंधकार में जो देख सके वही मेरा मार्गदर्शन करेगा। आदित्य ने पहेली को समझने की कोशिश की। तभी उसे एहसास हुआ कि डायरी में आगे की बातें शायद इस पहेली का उत्तर दे सकती हैं। वह वापस डायरी की तरफ गया और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में आर्या ने अपने अकेलेपन का जिक्र किया था, लेकिन साथ ही लिखा था कि उसने इस हवेली में किसी अनजानी शक्ति से दोस्ती की है। उसने लिखा था, यह शक्ति मुझे सुकून देती है, लेकिन यह भी चाहती है कि मैं हमेशा इसका साथ दूं। आदित्य को लगा कि आर्या की इस डायरी और उस हवेली के पीछे कोई गहरी कहानी छिपी हुई है, लेकिन वह इसे अकेले समझ नहीं सकता था। उसने तय किया कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त करण को बुलाएगा और यह रहस्य सुलझाएगा। आदित्य अगले दिन अपने दोस्त करण को सब कुछ बताने गया। करण, जो खुद रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी रखता था, तुरंत तैयार हो गया। दोनों ने तय किया कि अगली रात हवेली में जाकर डायरी और पहेली का रहस्य सुलझाएंगे। अगली रात चांदनी के हल्के उजाले में आदित्य और करण हवेली पहुंचे। हवेली की खामोशी और घने जंगल की ठंडी हवा माहौल को और डरावना बना रही थी। दोनों के हाथों में टॉर्च और एक बैग था जिसमें रस्सी, पेपर और कुछ और जरूरी चीजें थीं। जब वे हवेली के अंदर पहुंचे तो आदित्य ने करण को डायरी दिखाई और उसे आर्या की कहानी और पहेली के बारे में बताया। करण ने कहा, इस पहेली का मतलब है कि हमें अंधकार में कुछ ऐसा खोजना होगा जो हमें सही रास्ता दिखाए, लेकिन यह क्या हो सकता है? दोनों ने पूरे कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। आदित्य का ध्यान उस दीवार पर गया जहां आर्या की तस्वीर लगी थी। तस्वीर गिरने के बाद अब दीवार पर हल्की सी दरार नजर आ रही थी। करण ने उस दरार को छूते हुए कहा, क्या यह दरवाजा हो सकता है? आदित्य और करण ने दरार के चारों ओर की दीवार को खटखटाकर जांचना शुरू किया। आखिरकार उन्हें महसूस हुआ कि दीवार के पीछे खाली जगह है।
दोनों ने वहां रखी एक पुरानी लोहे की छड़ी से दीवार को तोड़ने की कोशिश की। कुछ देर की मेहनत के बाद एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के पीछे एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। ये देखकर करण बोला, क्या हमें नीचे जाना चाहिए? यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन आदित्य की जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि उसने बिना सोचे समझे सीढ़ियों पर कदम रख दिया। सीढ़ियां काफी लंबी थीं और नीचे अंधेरा घना था। करण ने टॉर्च जलाकर रास्ता देखने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। आखिरकार वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। यह कमरा काफी ठंडा था और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी जिस पर एक कांच का बर्तन रखा हुआ था। बर्तन के अंदर एक नीली रोशनी जल रही थी जो पूरे कमरे को हल्की नीली आभा से भर रही थी। आदित्य ने बर्तन को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजी। यहां आने का साहस कैसे किया? दोनों घबरा गए और इधर उधर देखने लगे। कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज बार बार गूंज रही थी। करण ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? आवाज ने जवाब दिया, मैं वही शक्ति हूं जिसकी आर्या ने खोज की थी। उसने मुझसे दोस्ती की थी, लेकिन वह मेरी शर्तें पूरी नहीं कर पाई। अब तुम लोग यहां क्यों आए हो? आदित्य ने हिम्मत करके कहा, हम आर्या के बारे में जानना चाहते हैं। उसकी डायरी में जो लिखा था वह अधूरा है। क्या तुम हमें सच्चाई बता सकते हो? आवाज ने ठाका लगाते हुए कहा, सच्चाई जानने की कीमत होती है। क्या तुम दोनों यह कीमत चुकाने को तैयार हो? करण और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा। करण ने धीरे से कहा, आदित्य, मुझे नहीं लगता कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। यह हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन आदित्य ने दृढ़ता से कहा, हम यहां तक आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। आवाज ने कहा, ठीक है, तो एक परीक्षा का सामना करो। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगा, लेकिन अगर असफल रहे तो यह जगह तुम्हारी कब्र बन जाएगी। कमरे की दीवार पर एक और पहेली उभर आई। रोशनी का अंत और अंधकार की शुरुआत, वहीं छिपा है मेरा राज। जो इसे ढूंढेगा वही इसे समझेगा। करण और आदित्य पहेली को समझने की कोशिश करने लगे। तभी कमरे की नीली रोशनी धीमी पड़ने लगी और ठंड और बढ़ गई। करण ने कहा, आदित्य, यह पहेली हमें उस कांच के बर्तन की ओर इशारा कर रही है। शायद इसे खोलना पड़ेगा। आदित्य ने धीरे धीरे कांच के बर्तन की ओर कदम बढ़ाए। उसकी धड़कन तेज हो रही थी और करण की सांसें थमी हुई थीं। जैसे ही आदित्य ने बर्तन का ढक्कन खोला, कमरे में एक तेज चमक फैल गई और कमरे में फैली तेज चमक ने आदित्य और करण को कुछ देर के लिए अंधा कर दिया। उनकी आंखें बंद थीं और कानों में एक भयंकर गूंज सुनाई दे रही थी। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, दोनों ने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वे एक अलग दुनिया में खड़े थे। यह एक रहस्यमय जगह थी। चारों ओर घना धुंध था और जमीन पर सफेद फूलों की चादर बिछी हुई थी। हवा में अजीब सी खुशबू थी, लेकिन साथ ही एक ठंडक भी थी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। अचानक उनके सामने एक परछाई प्रकट हुई। यह परछाई धीरे धीरे एक लड़की का रूप लेने लगी। यह वही लड़की थी जिसकी तस्वीर आदित्य ने हवेली में देखी थी, आर्या। उसकी आंखों में उदासी और दर्द झलक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखकर मेरे राज को जानने की हिम्मत दिखाई है, लेकिन क्या तुम सच में इसे जानने के लिए तैयार हो? आदित्य ने आगे बढ़कर कहा, आर्या, हम यह सब समझने आए हैं कि तुम्हारी कहानी क्या है। तुम्हारी डायरी में जो लिखा था वह अधूरा है। क्या तुम हमें सच्चाई बता सकती हो? आर्या ने गहरी सांस ली और कहा, यह सच है कि मैंने उस हवेली में एक शक्ति से दोस्ती की थी। वह शक्ति मुझे अकेलेपन से बचाने का वादा करती थी, लेकिन उसने बदले में मेरी आत्मा को हमेशा के लिए इस जगह बांध दिया। मैं अब इस रहस्यमयी दुनिया की कैदी हूं। करण ने हैरान होकर पूछा, लेकिन तुमने यह सौदा क्यों किया? क्या तुम नहीं जानती थीं कि यह शक्ति तुम्हें धोखा दे सकती है? आर्या ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, अकेलापन इंसान को अंधा कर देता है। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दोस्ती होगी, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि इसका अंजाम इतना भयानक होगा। आदित्य ने पूछा, क्या हमें भी इस जगह से निकलने के लिए कोई सौदा करना होगा? आर्या ने सिर झुका लिया
और कहा, तुम्हारे पास केवल दो विकल्प हैं। या तो तुम इस शक्ति को हराकर यहां से बाहर निकल सकते हो, या फिर तुम्हें भी मेरी तरह इस दुनिया में फंसा रहना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, इस शक्ति को हराना आसान नहीं है। करण ने घबराकर कहा, हम इस शक्ति से कैसे लड़ेंगे? हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। आर्या ने कहा, यह शक्ति तुम्हारे डर से ताकत लेती है। अगर तुम अपने डर पर काबू पा सको तो इसे हराना संभव है, लेकिन अगर तुम हार गए तो यह तुम्हें अपनी दुनिया में कैद कर लेगी। तभी अचानक जमीन हिलने लगी और आसमान में काले बादल घिर आए। एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। जो मेरे पास आता है वह यहीं का हो जाता है। आदित्य ने खुद को संभालते हुए कहा, हम तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमें हमारी दुनिया में लौटना है। आवाज ने कहा, अगर तुम में साहस है तो यह आखिरी पहेली हल करो। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो तुम्हारी आत्मा भी यहां कैद हो जाएगी। दीवार पर एक और पहेली उभर आई, जिसका कोई आकार नहीं, कोई अंत नहीं, लेकिन सबको घेर लेती है। बताओ वह क्या है? करण और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा। करण ने घबराते हुए कहा, यह बहुत मुश्किल है, हमें जल्दी सोचना होगा। आदित्य ने ध्यान लगाकर सोचना शुरू किया। उसने कहा, यह पहेली हमारे डर के बारे में है, ऐसा कुछ जो हर जगह है और हमें जकड़ लेता है। करण ने तुरंत कहा, क्या यह अंधकार हो सकता है? आदित्य ने सिर हिलाया। वह आगे बढ़कर जोर से बोला, इसका जवाब है अंधकार। अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। वह गहरी आवाज एक चीख में बदल गई और फिर गायब हो गई। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही जवाब दिया। अब तुम लोग आजाद हो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अब भी इस जगह में फंसी हूं। करण ने आर्या से कहा, क्या तुम्हें भी आजाद करने का कोई तरीका है? आर्या ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे यहां रहने की सजा मिली है। मैं यहां से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हारे साहस ने मुझे सुकून दिया है। अब मैं शांति से इस जगह को स्वीकार कर सकती हूं। जाओ, अपनी जिंदगी जियो। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।